हेलो स्टूडेंट, वेलकम एवरीवन। मैं हूं आपका फिजिक्स एक्सपर्ट अमित शुक्ला। डियर स्टूडेंट्स, अब तक हम लोग उन्हें काइनेमेटिक्स के 20 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। सो फार वी हैव कंप्लीटेड 20 लेक्चर्स ऑन काइनेमेटिक्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर नंबर 21 है। पूरी उम्मीद है कि आपको ये काइनेमेटिक्स की सीरीज पसंद आ रही होगी, पहली बात। दूसरी बात, ये आपके एग्जामिनेशन में आपको हेल्प कर रही होगी। तो इसी उम्मीद के साथ आज हम फिर लेक्चर नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि लेक्चर नंबर 21 का कंटेंट क्या है। लेक्चर नंबर 21 कंटेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन पार्ट 7। अब देखिए, एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, तो स्पेशली ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो अच्छे लेवल पे अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। तो चलिए, बिल्कुल देरी नहीं करते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 21। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। अ ट्रेन starts from station A with uniform acceleration a1 for some distance and then goes with uniform retardation a2 for some more distance to come to rest at station B। तो स्टेशन ए से स्टार्ट होती है ट्रेन और स्टेशन बी पे रेस्ट पे आ जाती है। जर्नी के फर्स्ट पार्ट में वो एक्सलरेट होती है। कितने एक्सलरेशन से एक्सलरेट होती है? a1 से। और जर्नी के सेकंड पार्ट में वो रिटार्ड होती है। रेट ऑफ रिटार्डेशन कितनी दी हुई है? a2। द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन ए एंड बी इज 4 किलोमीटर, डिस्टेंस दिया हुआ है। एंड द ट्रेन टेक्स 1/15 आवर्स टू कंप्लीट दिस जर्नी। 1/15 आवर्स मीन्स अगर हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4 मिनट्स में अपनी जर्नी कंप्लीट कर लेती है। एक्सलरेशन आर इन किलोमीटर पर मीटर मिनट स्क्वायर। तो ये जो a1 और a2 की वैल्यू है वो किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर है उसकी यूनिट। इफ 1/a1 प्लस 1/a2 इक्वल टू x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो चलिए, अब आपने ये नोट कर लिया होगा। अब हमें यहाँ पर x की वैल्यू को क्या करना है? कैलकुलेट करना है। और ये हमें गिवन है कि 1/a1 प्लस 1/a2 की जो वैल्यू है that is equal to x. So we need to find the value of 1/a1 plus 1/a2 और जो भी वैल्यू आएगी उसका आंसर होगा x। तो चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को डियर स्टूडेंट, एडवाइस नंबर 1, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें हमेशा ग्राफिकल अप्रोच को यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस गिवन कंडीशन का एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो देखिए, अगली स्लाइड में इस ग्राफ को देखिए आप। तो देखिए, अब जरा ग्राफ को आप ध्यान से देखिए। ये देखिए, ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हुई, उसका एक्सलरेशन कितना है? a1। और मान लीजिए आफ्टर सर्टेन टाइम द ट्रेन हैज गॉट द मैक्सिमम स्पीड एंड दैट इज इक्वल टू v। उसके बाद यहाँ से वो रिटार्ड होना शुरू हुई और फाइनली स्टेशन बी पर रेस्ट पर आ गई एंड इट विल कम टू द स्टेट ऑफ रेस्ट। अब हमने ये मान लिया कि जर्नी का जो फर्स्ट पार्ट है वो एक्सलरेशन a1 से है और सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी that is the rate of retardation is a2। सेकंड कंसेप्ट हमने ये अज्यूम करनी चाहिए कि let the time taken by train to in first part of journey is t1 and let the time taken by train in second part of journey is t2। तो ये assumption लेना पड़ेगा और दूसरा हमें ये मानना पड़ेगा कि v क्या है? मैक्सिमम स्पीड है, क्योंकि जब ट्रेन रेस्ट से एक्सलरेट होगी तो वो मैक्सिमम स्पीड पे जाएगी। फिर मैक्सिमम स्पीड पे जाके हमने ब्रेक को अप्लाई कर दिया। तो सबसे पहले आप देखिए, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में हमें कैलकुलेट करना चाहिए, इस स्लोप को कैलकुलेट करना चाहिए। लेट दिस एंगल इज θ1। तो व्हाट वी कैन राइट फॉर tan थीटा, tan θ1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इतना डिस्टेंस अब हमने स्टूडेंट कितना मान लिया है? ये v है। So it will become v by t1। अब आप जानते हैं कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ
गिव्स अस द एक्सेलरेशन। तो हम इसको लिख सकते हैं a1 इक्वल टू v बाय t1, और फिर यहां से हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, t1 की वैल्यू निकाल लेंगे, v बाय a1, v बाय a1, लेट दिस इक्वेशन इज 1। और देखिए यहां पे मैं आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं कि v इज द let v is the maximum speed of train। तो ये हमने यहां सपोज कर लिया। अब देखिए सेकंड पार्ट में हम ये सपोज कर लेते हैं कि यहाँ ये एंगल कितना है, θ2। तो इस ट्रायंगल को आप जरा ध्यान से देखिए, जस्ट लुक एट दिस ट्रायंगल। ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल में हम tan θ2 फाइंड आउट करेंगे। कितना फाइंड आउट करेंगे, tan θ2 फाइंड आउट करेंगे। तो tan θ2 को वी कैन राइट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर दिख रहा है v और बेस दिख रहा है t2। तो आप जानते हैं स्लोप हो गया, tan θ2 क्या हो गया, ग्राफ का स्लोप हो गया, रिटार्डेशन वाले पार्ट का, और रिटार्डेशन इज गिवन a2, सो इट इज v बाय t2। तो देखिए यहां से अब हमें t2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो t2 को वी कैन राइट v बाय a2, सो लेट दिस इक्वेशन इज सेकंड। तो यहां तक ये दो इक्वेशन हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें गिवन है कि t1 प्लस t2 इक्वल टू 1 बाय 15 आवर्स। अब इस आवर्स को हमें मिनट में कन्वर्ट करना है, तो व्हाट वी शुड डू, वी शुड मल्टीप्लाई बाय 60। तो ये 15 60 को कितने टाइम्स कैंसिल कर देगा, 4 टाइम्स। सो t1 प्लस t2 इज 4 मिनट्स। क्योंकि हमें आंसर किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें वैल्यूज गिवन है a1 और a2 की किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में। तो देखिए अब आपने तीन इक्वेशंस बना लिए। पहला इक्वेशन है t1 इक्वल टू v बाय a1, सेकंड इक्वेशन है t2 इक्वल टू v बाय a2, थर्ड इक्वेशन है t1 प्लस t2 इज 4। तो व्हाट वी हैव टू डू द नेक्स्ट, अब हमें आगे करना क्या है, अब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन में t1 और t2 की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो चलिए अगली स्लाइड में अब हम चलते हैं और वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो t1 प्लस t2, ध्यान दीजिए t1 प्लस t2 कितना है, 4 है, और t1 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी है, t1 की वैल्यू है हमारी v बाय a1, और t2 की वैल्यू है v बाय a2, दैट इज 4। तो अब हमें v को कॉमन ले लेना चाहिए। तो v इक्वल टू 1 अपॉन a1 प्लस 1 अपॉन a2 इक्वल टू 4। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हमें 1 अपॉन a1 प्लस 1 अपॉन a2 की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट। तो बहुत सिंपल है, हमें v निकाल लेना चाहिए। अब देखिए अब हम जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, द एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द टोटल डिस्टेंस। और टोटल डिस्टेंस के बारे में अगर हम बात करें तो टोटल डिस्टेंस हमें गिवन है, यहां देखिए टोटल डिस्टेंस कितना गिवन है, 4 किलोमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए ये जो आपका ग्राफ है, इसके एरिया को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। लेट अस डिवाइड द एरिया इन हाउ मेनी पार्ट्स, 2 पार्ट्स। तो ये देखिए ये फर्स्ट पार्ट हो गया a1 और ये सेकंड पार्ट हो गया a2। तो हमें गिवन है a1 प्लस a2, जो एरिया होता है वो टोटल डिस्टेंस बताता है। तो टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है हमें 4 किलोमीटर। अब देखिए अब हमें इस इक्वेशन को यूज करना है। तो किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो बहुत सिंपल होता है, 1 अपॉन 2 परपेंडिकुलर इनटू बेस। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो a1 की वैल्यू लिखेंगे 1 बाय 2 बेस इंटू बेस t1 हो गया और इनटू हाइट v, और a2 की वैल्यू आ जाएगी इसी तरह, जर्नी का सेकंड हाफ t2 into v, but a1 plus a2 is given how much, 4 किलोमीटर। तो यहां पे अब हम इस वैल्यू को रख देंगे 1 बाय 2
T1 V प्लस 1/2 T2 V इक्वल टू 4। अब V कॉमन ले लीजिए, V/2 कॉमन ले लीजिए, तो आपको मिलेगा T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 4। अब आप देखिए यहां पर अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को यूज करना है। इस इक्वेशन की अब हम T1 प्लस T2 की वैल्यू यहां पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो V/2 इंटू 4 इक्वल टू 4, तो 4 से 4 कैंसिल आ जाएगा, तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 किलोमीटर पर मिनट। तो ट्रेन कितनी मैक्सिमम स्पीड अटेंड करती है, 2 किलोमीटर पर मिनट। अब देखिए फोर्थ इक्वेशन आपको दिख रहा है, फोर्थ इक्वेशन में आपको कुछ नहीं करना है। इस फोर्थ इक्वेशन में अब हमें इस V की वैल्यू को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। ये देखिए फोर्थ इक्वेशन है, इस फोर्थ इक्वेशन में हम V की वैल्यू को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब हम V निकाल चुके हैं, कितना निकाल चुके हैं, 2 किलोमीटर पर मिनट। तो फोर्थ इक्वेशन को रीराइट करेंगे अगली स्लाइड में जाकर, और वहां हम वैल्यू पुट कर देंगे V की, जो कि अभी हमने निकाली है। कितनी निकाल ली है, 2 किलोमीटर पर मिनट। तो देखिए V इंटू 1/A1 प्लस 1/A2 इक्वल टू कितना था, 4 था। यहाँ V की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने 2 निकाली है, तो 1/A1 प्लस 1/A2 इक्वल टू 4। तो ये 2 4 को 2 टाइम्स कैंसिल कर देगा, तो 1/A1 प्लस 1/A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और हमें गिवन था, we were given that 1/A1 प्लस 1/A2 कितना गिवन था हमें, x, डेफिनेटली, सो x इज इक्वल टू 2। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है डियर स्टूडेंट, x इक्वल टू 2। एज आई टोल्ड यू वेरी क्लियरली कि अब हम थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से मोशन इन 1D। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको स्टूडेंट पसंद आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना है, x इक्वल टू 2 इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अनदर गुड क्वेश्चन। अब इस पूरे लेक्चर में हम डेफिनेटली एडवांस लेवल के क्वेश्चन ही कर रहे हैं, और उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस समझ में आ रही होगी, एंड यू मस्ट बी एंजॉयिंग इट, एंड यू मस्ट बी लर्निंग सो मेनी न्यू थिंग्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि लेक्चर्स आपकी प्रिपरेशन के लिए यूजफुल हैं, तो आप इन्हें जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इन लेक्चर्स को पहुंचाइए। जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम आपको बॉटम लेवल से हाईएस्ट लेवल तक पढ़ाएंगे, एंड विल कवर ईच एंड एवरीथिंग। तो चलिए अब देरी नहीं करते हैं, इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो पहली चीज, तो बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन गिवन नहीं है तो हमें सपोज करना पड़ेगा। इट्स वेलोसिटी आफ्टर 2n सेकेंड इज v0। 2n सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, बॉडी की v0 हो जाती है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन लास्ट n सेकेंड इज 3v0 n अपॉन बीटा। 3v0 n अपॉन बीटा। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ बीटा। तो लास्ट सेकंड का जो आपको डिस्प्लेसमेंट दिया गया है वो कितना दिया गया, 3v0 n अपॉन बीटा। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की कितनी है, 0 है। और दूसरा हम एज्यूम कर लेते हैं कि बॉडी का एक्सलरेशन कितना है। लेट द एक्सलरेशन ऑफ बॉडी इज a। तो बॉडी का एक्सलरेशन हमने a सपोज कर लिया। अब देखिए इसको नेमिंग करेंगे, ये लेट दिस पॉइंट इज a, दिस पॉइंट इज b, एंड दिस पॉइंट इज c। और यहां पर हमने सपोज करा 0 सेकेंड, बॉडी अपना मोशन स्टार्ट करती है। b पर सपोज करिए कितना टाइम लैप्स हो गया, n सेकेंड, और c पर राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग हम कितना सेकेंड कवर कर चुके हैं, 2n सेकेंड। अब देखिए व्हाट इज AB, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट n सेकेंड। फिगर को ध्यान से देखिए, व्हाट इज AB, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट n सेकेंड। व्हाट इज AC, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2n सेकेंड। तो देखिए
n सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस कितना है ए बी, 2n सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस कितना है, देखिए शुरू से देखिए ए सी। अब हमसे ये कहा गया है कि लास्ट n सेकंड में बॉडी कितना चलती है, वो कितना गिवन है 3v0 n अपॉन बीटा। तो ये देखिए BC क्या होगा, तो सबसे पहले इसको डिफाइन करना बहुत जरूरी है। तो BC इज द डिस्टेंस, ध्यान दीजिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट n सेकेंड, इन लास्ट n सेकेंड्स। क्लियर हुआ? लास्ट n सेकेंड में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, BC। अब देखिए फिगर को आप ध्यान से देखिए, तो BC को हम निकाल सकते हैं। BC कैन बी रिटन एज AC, AC में से, फिगर को देखिए आप, AC में से अगर आप AB को माइनस कर देते हैं तो आपको मिल जाता है BC। तो AC से हमें माइनस करना है किसको, AB को। तो इतना क्लियर हुआ। तो हमेशा जब भी whenever you solve the questions, तो आप हमेशा एक स्केच बनाया करिए। एक्सेलरेशन हमने सपोज कर लिया। अब देखिए डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सिंपल यूज ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अब BC इक्वल टू हमारा आ गया, BC इक्वल टू AC माइनस AB। तो अब हम इसको AC को लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2n सेकेंड्स माइनस AB को लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड्स। तो बहुत क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट कि लास्ट n सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस को हम कैसे निकालेंगे। फर्स्ट 2n सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस को निकाल लीजिए और फर्स्ट n सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस को निकाल लीजिए, फिर माइनस कर दीजिए। अब देखिए अब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2n सेकेंड, तो 2n सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी 0, 1/2 is the acceleration, 2n square, time is 2n, minus distance traveled in n second, u is 0, 1/2 a into n square. So BC we will get it 1/2 a into 2n का स्क्वायर करिए 4n स्क्वायर माइनस 1/2 a n स्क्वायर। अब देखिए व्हाट वी हैव टू डू, अब हमें a/2 को कॉमन ले लेना चाहिए, तो हमें मिलेगा 4n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। सो वी कैन राइट इट a/2 3n स्क्वायर। पर हमें गिवन है BC की वैल्यू, हमें गिवन है, कितनी गिवन है BC की वैल्यू, अब आप ध्यान दीजिए BC की वैल्यू हमें गिवन है 3v0 n अपॉन बीटा। तो इस वैल्यू को हम रख देंगे 3v0 n अपॉन बीटा इक्वल टू a/2 इंटू 3n स्क्वायर, a/2 3n स्क्वायर। अब देखिए यहां पे हमने BC की वैल्यू रख दी, तो अब देखिए यहां पर n से n कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमें मिलेगा n स्क्वायर को n टाइम्स कैंसिल कर देगा, तो हमें मिलेगा 3v0 अपॉन बीटा, 3v0 अपॉन बीटा को हम लिख सकते हैं 3a/2, तो ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो v0 बाय बीटा इक्वल टू a/2। अब देखिए अब हमें a नहीं मालूम, अब हम a को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये देखिए हमें एक स्टेटमेंट गिवन है कि आफ्टर 2n सेकेंड
ध्यान दीजिएगा, आफ्टर 2n सेकेंड, आफ्टर 2n सेकेंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज v नॉट। तो यहां पर देखिए बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, v नॉट है, और यहां पर वेलोसिटी कितनी है, 0। तो एसी पार्ट ऑफ जर्नी के लिए, जर्नी के एसी पार्ट के लिए हम v इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज करेंगे। तो देखिए ए पर वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, और सी पर जब हमारा टाइम हो गया कितने सेकंड, 2n सेकंड, तो वेलोसिटी की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, v नॉट थी, और ए पर 0 सेकंड है। ठीक है, तो अब हम यूज करेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी का यूज करेंगे। तो अब आप देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे v को आप लिख सकते हैं v नॉट, इनिशियल वेलोसिटी 0 और टाइम है 2n। तो यहां पर देखिए आप v नॉट इक्वल टू a इंटू 2n, a इंटू 2n, a इंटू 2n। तो यहां से हम a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, v नॉट अपॉन 2n, v नॉट अपॉन 2n। और देखिए यहां पर हमने एक छोटा सा डियर स्टूडेंट मिस्टेक कर दिया था, यहाँ n बचा था हमारा, ये तो देखिए इसको हम करेक्ट कर देते हैं। देखिए वो क्या गलती हो गई थी, लेट मी टेल यू द मिस्टेक। तो देखिए जब n से आप n स्क्वायर को कैंसिल करेंगे तो बचेगा कितना, n बच जाएगा यहाँ पे, तो राइट हैंड साइड हो जाएगी a इंटू 3n अपॉन 2, और आपने यहाँ इसको सुधार दिया 3an अपॉन 2। तो अब देखिए ये दो इक्वेशन आ गए। सेकंड इक्वेशन से अब हम क्या करेंगे, v की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो वी शुड राइट फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। तो देखिए v नॉट बाय बीटा, तो यहां अब a की वैल्यू हम पुट करने जा रहे हैं, v नॉट अपॉन 2n इंटू n अपॉन 2। तो देखिए अब v नॉट से v नॉट कैंसिल, n से n कैंसिल, so we will get it 1 upon beta equal to 1 upon 4, therefore the answer of beta is 4। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सिंगल डिजिट आंसर आजकल पैटर्न है एग्जामिनेशन का, आप जानते हैं ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनका आंसर सिंगल डिजिट में होता है, तो वहां इन सब चीजों को पूछा जा सकता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ी प्रैक्टिस आपको बढ़ानी पड़ेगी, तभी हम इस तरह के क्वेश्चंस को डियर स्टूडेंट्स सॉल्व कर पाएंगे। तो बेसिक कंसेप्ट है, रिवाइज करिए, बार बार रिपीट करिए, आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। तो एक गलती हो गई थी यहाँ एन कैंसिलेशन में, उस मिस्टेक को हमने सुधार दिया था। तो वी नॉट बाय बीटा इक्वल टू एन बाय 2 था, तो ए की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, तो सो वी गेट बीटा एज 4। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब देखिए फिर से ये हट प्रॉब्लम आ गया। अ ट्रेन स्टॉप्स एट 2 stations as distance apart. That means the distance between 2 stations is s, and takes time t on the journey from one station to the other. So t is the total time of journey. तो देखिए यहाँ पे अब दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, s is the total distance and t is the total time of journey. Its motion is first of uniform acceleration a and then immediately of uniform retardation b. Then अब देखिए यहाँ हमें 4 आंसर्स दिए गए हैं, तो लेट अस रीड द आंसर। फर्स्ट आंसर 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b इक्वल टू टी स्क्वायर बाय एस, 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b इक्वल टू टी स्क्वायर बाय एस। थर्ड ऑप्शन 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन 2s। फोर्थ ऑप्शन 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन 2s। तो आई एम होपफुल कि आपको अब ये क्वेश्चन तो डियर स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। अब उसी मेथड से जैसे हमने पहले क्वेश्चन को किया था, उसी मेथड से हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो अब देखिए सबसे पहले हम इसमें ग्राफिकल सॉल्यूशन की कोशिश करेंगे। तो जर्नी के फर्स्ट पार्ट में एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है a, और जर्नी के सेकंड पार्ट में रिटार्डेशन है, और रिटार्डेशन की वैल्यू b, टोटल डिस्टेंस is s and total time of journey is t। तो ये देखिए, तो ये जर्नी के फर्स्ट पार्ट में एक्सेलरेशन कितना है, a है, ध्यान दीजिए।
और जर्नी के सेकंड पार्ट में एक्सेलरेशन कितना है, रिटार्डेशन कितना है, b. व्हाट इज b? लेट द मैक्सिमम वेलोसिटी रीच्ड, let the maximum velocity attained by the train इक्वल टू v. ये हमने सपोज कर लिया। और एक और सपोजिशन हमने यहाँ किया, फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी का टाइम हमने सपोज कर लिया t1 और सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी का टाइम हमने सपोज कर लिया t2। तो डियर स्टूडेंट, अभी हमने इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो वैसे ही हम करेंगे। अब आप देखिए इस ट्रायंगल में, देखिए अब सबसे पहले ये देखिए, लेट दिस इज ओ ए बी सी। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ओ ए बी में जाएंगे और एक्सेलरेशन इज द स्लोप, लेट दिस इंक्लिनेशन इज θ1, so tan θ1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस v बाय t1, जैसे पहले सॉल्व किया था। और स्लोप आप जानते हैं क्या देता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू, तो a इक्वल टू v बाय t1। तो यहां से अब हम t1 की वैल्यू निकाल लेंगे v बाय a। सो दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड ट्रायंगल में जाइए, देखिए ट्रायंगल ABC में जाइए आप, ट्रायंगल ABC। सपोज कर लीजिए कि ये एंगल कितना है, θ2। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा हट प्रॉब्लम्स बोलते हैं, और ये हट प्रॉब्लम्स, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इट इज ऑलवेज बेटर कि हम ग्राफिकल मेथड को क्या करें, फॉलो करें। ग्राफिकल मेथड एक तो क्विक है, नंबर एक। नंबर दो, एक्यूरेसी है, इसमें गलतियां नहीं होती। तो ट्रायंगल एबीसी में tan θ2 कैलकुलेट कर लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज v, बेस इज t2। और आप जानते हैं tan थीटा मींस स्लोप ऑफ ग्राफ। स्लोप ऑफ ग्राफ क्या देता है, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन की वैल्यू देता है। यहाँ पे स्लोप रिटार्डेशन की वैल्यू कितनी है, बीटा, b। सो b इक्वल टू v बाय t2। तो यहां से फिर हम t2 निकाल लेंगे स्टूडेंट्स। तो t2 को हम लिख सकते हैं v बाय b। ये हमारे दो इक्वेशन आ गए, t1 इक्वल टू v बाय a, t2 इक्वल टू v बाय b। अब हमें टोटल टाइम ऑफ जर्नी दिया गया है, तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी वी आर गिवन t1 प्लस t2 इक्वल टू टोटल टाइम ऑफ जर्नी। तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी स्टूडेंट हमें दिया गया है। तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी यहाँ पे अगर आप इस ग्राफ को आप देखें तो आपको क्या पता चलता है कि टोटल टाइम ऑफ जर्नी कितना होना चाहिए, t1 प्लस t2। तो चलिए उसको लिखते हैं, टोटल टाइम ऑफ जर्नी, टोटल टाइम ऑफ जर्नी इज t इक्वल टू t1 प्लस t2। तो देखिए ये इक्वेशन आ गया, t1 प्लस t2 इक्वल टू t। अब t1 की वैल्यू यहाँ पे देखिए आप कितनी है, t1 की वैल्यू है v बाय a और t2 की वैल्यू है v बाय b। तो यहाँ पे हम वैल्यू को रख देंगे v बाय a प्लस v बाय b इक्वल टू t। v को कॉमन ले लीजिए तो हमें मिलेगा 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b इक्वल टू t। सो लेट दिस इज द थर्ड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, एरिया की अप्रोच यूज करेंगे। अब हमें मालूम है कि ये जो ग्राफिकल एरिया है, जैसे A1 पहले पार्ट का एरिया, दूसरे पार्ट का एरिया, अगर हम A1 और A2 को निकाल लें तो A1 प्लस A2 हमें क्या देता है स्टूडेंट, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और हमें टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना दिया गया है, वी आर गिवन एज s। तो A1 प्लस A2 को हम क्या लिख सकते हैं, नाउ वी कैन राइट A1 प्लस A2 एज s। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको ध्यान से नोट करिए, ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो A1 प्लस A2 इक्वल टू s। अब देखिए A1 कौन से ट्रायंगल का एरिया है, अगर हम ध्यान दें A1 कौन से ट्रायंगल का एरिया है, ट्रायंगल OAB। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल
ए बी सी इक्वल टू एस। ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, v इंटू टी वन, हाफ v इंटू टी टू इक्वल टू एस। अब देखिए हाइट कितनी है, हाइट कितनी है देखिए आप ध्यान से, हाइट कितनी है v पहले ट्रायंगल की, और बेस कितना है, बेस कितना है आपका t1। दूसरे ट्रायंगल की भी हाइट कितनी है, v है, और बेस कितना है, बेस कितना है t2। तो यही हमने यूज किया। अब देखिए यहां से हमने v/2 को कॉमन ले लिया, v/2 को हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर ब्रैकेट में हमें मिला t1 प्लस t2 इक्वल टू एस। पर आप जानते हैं कि t1 प्लस t2 की जो वैल्यू है, इधर देखिए ध्यान से, t1 प्लस t2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, t है। तो यहाँ पे हम t1 प्लस t2 की वैल्यू कितनी रख देंगे, t रख देंगे। तो t1 प्लस t2 की वैल्यू अगर हम t रख दें तो हमें मिलेगा, अब देखिए आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं यहां से, v/2, t1 प्लस t2 की वैल्यू हमने कितनी रख दी, t इक्वल टू s। अब देखिए v की वैल्यू अब हम यहां से निकाल सकते हैं, 2s बाय टी, 2s बाय टी। अब आप देखिए व्हाट वी हैव टू डू द नेक्स्ट, बहुत सिंपल हमने करना है। ये देखिए यहां से v की वैल्यू को 2s बाय टी को यहां रखना है, 2s बाय टी को यहां रखना है। तो थर्ड इक्वेशन में हम v की इस वैल्यू को स्टूडेंट पुट कर देंगे। तो थर्ड इक्वेशन v इंटू 1/a प्लस 1/b इक्वल टू टी, v इंटू 1/a प्लस 1/b इक्वल टू टी। और हमें किस वैल्यू को पुट करना है, v की वैल्यू हमें पुट करना है 2s बाय टी। तो 2s बाय टी हमने यहाँ पे रख दिया, 2s बाय टी इंटू 1/a प्लस 1/b इक्वल टू टी। तो देखिए 1/a प्लस 1/b, देखिए t इधर से ट्रांसफर होगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन 2s। तो 1/a प्लस 1/b इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन 2s। ये हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 1/a प्लस 1/b किसके इक्वल होना चाहिए, टी स्क्वायर अपॉन 2s के इक्वल होना चाहिए। तो देखते हैं कि किस चॉइस में ये स्टूडेंट आंसर दिया गया है। तो ये आंसर हमें दिया गया है 1/, देखिए फिर से लेट अस चेक द आंसर अगेन, टी स्क्वायर अपॉन 2s, टी स्क्वायर अपॉन 2s, टी स्क्वायर अपॉन 2s। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और मेरी दूसरी एडवाइस ये है स्टूडेंट कि एज ए रेडीमेड फॉर्मूला आप इसे यूज कर सकते हैं और ढेर सारे क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो कहने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस डेफिनेटली क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, जिन्हें हमें ध्यान से देखना चाहिए। तो यही मेथड है। तो मेथड आपको फिर से क्लियर कर दें, पहले स्लोप निकालिए फिर एरिया निकालिए। तो ये देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आया होगा। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट अगले क्वेश्चन के लिए। A small block slides without friction down an inclined plane starting from rest. Let Sn be the distance traveled from t equal to n minus 1 to t equal to n. Then Sn upon Sn plus 1. First option 2n plus 1 upon 2n. Second option 2n minus 1 up. Third option 2n minus 1 upon 2n plus 1. Fourth option 2n upon 2n plus 1. अब देखिए यहाँ पे हमें ये कहा नहीं गया है, तो अब देखिए सबसे पहले हमें यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड, nth सेकेंड। Sn इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। तो Sn का फॉर्मूला क्या होगा, u प्लस a बाय 2 2n minus 1, 2n minus 1, u is the initial velocity,
सो इन दिस क्वेश्चन अगर आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ें तो वी आर नॉट गिवन एनीथिंग, वी आर गिवन द इनिशियल वेलोसिटी एज 0। तो देखिए कहां दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। So initial velocity should be taken as 0. अब what is A? A is the acceleration down the plane. अब वो हमें acceleration की जरूरत नहीं है, बस acceleration का हमने suppose कर लिया, let the acceleration down the plane is A. तो A को हमने क्या suppose किया, acceleration down the plane. अब हमसे पूछा है Sn upon Sn plus 1. तो अब देखिए सबसे पहले Sn का फॉर्मूले को हम चेंज कर चुके हैं, तो Sn को हम लिख सकते हैं A/2 2n minus 1. That is the first equation. अब हमें निकालना है Sn plus 1. तो अगली स्लाइड में निकालते हैं स्टूडेंट। तो देखिए Sn तो हमने निकाल लिया A/2 2n minus 1. This is first equation. Now let us find Sn plus 1. A/2 n की जगह हमें कितना रखना पड़ेगा, n plus 1 minus 1. तो लेट अस सॉल्व दिस, ब्रैकेट के अंदर इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2n plus 2 minus 1। और जैसा कि आप जानते हैं कि 2 minus 1 is how much, 2n plus 1। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन आ गया। अब हमसे पूछा गया Sn अपॉन Sn plus 1, तो वैल्यू रख दीजिए A/2 2n minus 1 अपॉन A/2 2n plus 1। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो Sn अपॉन Sn plus 1 इज इक्वल टू 2n minus 1 अपॉन 2n plus 1। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना है, 2n minus 1 अपॉन 2n plus 1। तो देखते हैं किस चॉइस में दिया गया है, 2n minus 1 अपॉन 2n plus 1। तो देखिए ये हमें चॉइस मिल गई, द सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में, वो बोले एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन जी साइन थीटा होता है, वो लेंगे। देखिए हमने जस्ट सिंपल अप्रोच यूज करिए। Sn का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड, और nth सेकेंड कब स्टार्ट होता है, जब पहले n-1 सेकेंड क्या हो जाते हैं, कंप्लीट होते हैं, तब n सेकेंड स्टार्ट होता है। और Sn plus 1 क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n plus 1th सेकेंड। So it is a question based on the distance traveled by a body in a particular second of journey. सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आंसर क्लियर हो गया होगा आपको, 2n minus 1 अपॉन 2n plus 1। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब देखिए डियर स्टूडेंट, ये अब हमें कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिल रहे हैं। पहले हम रीड करेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, पहली चीज। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। अ पॉइंट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, पॉइंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करता है। तो हम सपोज कर लेंगे लेट द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज a। वी कैन सपोज कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना है, a है। अब आगे बढ़ते हैं, और ये हमें कहा गया है, ये बड़ा अच्छा सवाल है जो हमें पूछा गया है, v1 v2 and v3 denote the average velocities in 3 successive intervals of time t1 t2 and t3, then correct relation among the following is। तो चॉइस रीड कर लेते हैं एक बार। फर्स्ट चॉइस है v1 minus v2 रेशियो v2 minus v3 इक्वल टू t1 minus t2 रेशियो t2 minus t3। सेकेंड चॉइस है v1 minus v2 रेशियो v2 minus v3 इक्वल टू t1 plus t2 रेशियो t2 is to t3। थर्ड चॉइस v1 minus v2 रेशियो v2 minus v3 इक्वल टू
T1 minus T2 ratio T2 plus T3. Fourth option, V1 minus V2 ratio V2 minus V3 equal to T1 plus T2 रेशियो T2 माइनस T3। तो देखिए आप सबसे पहले आप इस ऐसे क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट सॉल्व करने के लिए हम एक स्केच बनाएंगे। लेट दिस इज A, लेट दिस इज B, लेट दिस इज C, लेट दिस इज D। तो देखिए अब हमने सपोज कर लिया कि जो जर्नी का पार्ट ए बी है, ध्यान से फिगर देखिए, जर्नी का पार्ट ए बी है, उसमें कितना बॉडी ने टाइम लिया T1। पार्ट बी सी में को ट्रैवल करने में बॉडी ने कितना टाइम लिया T2। पार्ट सी डी को ट्रैवल करने के लिए बॉडी ने कितना टाइम लिया T3। ये पहला सपोजिशन। दूसरा सपोजिशन हमने सपोज किया व्हेन बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू बी, लेट फॉर ए बी द एवरेज स्पीड इज V1। तो V1 इज द एवरेज स्पीड फॉर ए बी। उसी तरह V2 इज द एवरेज स्पीड, ध्यान दीजिए, एवरेज स्पीड फॉर BC, and V3 is the average speed for CD। और AB का टाइम कितना है T1 है, BC का टाइम हमने सपोज कर लिया T2, CD का टाइम हमने सपोज कर लिया कितना है T3। अब देखिए बहुत बेसिक फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का। तो देखिए ये फॉर्मूला मैं आपके लिए रीड करना चाह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। एक्सेलरेशन चेंज इन एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि यह एवरेज वेलोसिटी गिवन है, तो हमेशा याद रखिए एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन एवरेज वेलोसिटी अपॉन एवरेज टाइम, अपॉन एवरेज टाइम। तो अगर आप ध्यान से देखें, जब बॉडी ए से बी पर जाती है, ए बी पर उसकी एवरेज स्पीड कितनी है V1, BC पर एवरेज स्पीड कितनी है V2, और CD पर एवरेज स्पीड कितनी है V3। तो अगर हम एक्सेलरेशन को ए बी पार्ट के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए यहां स्पीड कितनी है V2, यहां स्पीड कितनी है V1। तो चेंज इन एवरेज वेलोसिटी अपॉन एवरेज टाइम। तो देखिए अब ये हमने फिर यहां लिख दिया, फिर से इसको अब यहां पे स्लाइड में हम इसको अच्छे से करेंगे। तो देखिए एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, लेट अस राइट चेंज इन एवरेज स्पीड V2 माइनस V1 अपॉन एवरेज टाइम T1 plus T2 divided by 2. So it can be written as 2 times of V2 minus V1 upon T1 plus T2. T1 plus T2. So that is the first equation. अब सेकंड पार्ट के लिए कर लेते हैं स्टूडेंट। ये हो गया हमारा A, B पर स्पीड V2 हो जाती है, C एंड दिस इज D। अब फिर से इसी फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं अगले पोर्शन के लिए। तो चेंज इन एवरेज वेलोसिटी, यहां पर एवरेज वेलोसिटी V2 है और यहां पर एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई V3 होगी। तो चेंज कितना हुआ V3 माइनस V2, और यहां पे टाइम कितना है T2 और यहां टाइम कितना है T3। तो एवरेज टाइम कैसे निकालेंगे, T2 प्लस T3 डिवाइडेड बाय 2। तो एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं 2 इंटू V3 माइनस V2 अपॉन T2 प्लस T3। तो अब करना क्या है स्टूडेंट, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन भी हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रहा है, सेकंड इक्वेशन भी हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रहा है। हमें कुछ नहीं करना, फर्स्ट इक्वेशन से और सेकंड इक्वेशन से एक्सेलरेशन की वैल्यू को क्या कर देना है, इक्वेट कर देना है। तो करते हैं। तो इसे अब हम अगली स्लाइड में करेंगे। तो हाउ टू डू इट, A इक्वल टू A,
फर्स्ट इक्वेशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू है 2 इंटू वी टू माइनस वी वन अपॉन टी वन प्लस टी टू। सेकेंड इक्वेशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू है, ध्यान दीजिए, वी थ्री माइनस वी टू अपॉन टी टू प्लस टी थ्री। तो इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वेट कर देंगे अगली स्लाइड में। तो देखिए ए इक्वल टू ए, तो फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू है वी टू माइनस वी वन अपॉन टी वन प्लस टी टू। सेकेंड इक्वेशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू है वी थ्री माइनस वी टू अपॉन टी टू प्लस टी थ्री। 2 से 2 कैंसिल, वेलोसिटी के टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, वी टू माइनस वी वन अपॉन वी थ्री माइनस वी टू इक्वल टू टी वन प्लस टी टू अपॉन टी टू प्लस टी थ्री। अब -1 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करिए, क्यों करना है ये आपको बताता हूं मैं। v2 माइनस वी वन, और -1 से ही डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, v3 माइनस, वी कैन डू सो, t1 प्लस t2 अपॉन t2 प्लस t3। तो देखिए ये हो जाएगा v1 माइनस v2 अपॉन, नीचे हो जाएगा v माइनस, जब अंदर जाएगा तो साइन बदल देगा, v2 माइनस v3 इक्वल टू t1 प्लस t2 अपॉन t2 प्लस t3। तो अब देखिए ये क्लियर हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया v1 माइनस v2 इज टू v2 माइनस v3 इक्वल टू t1 प्लस t2 इज टू t2 प्लस t3। तो यही इस क्वेश्चन का, डियर स्टूडेंट, करेक्ट आंसर आपको इस क्वेश्चन का मिल गया है। इसको अब हम ढूंढते हैं और कहां पर है ये देखते हैं, इसको टिक कर देंगे। v1 माइनस v2 अपॉन v2 माइनस v3 इक्वल टू t1 प्लस t2 इज टू t2 प्लस t3, t2 प्लस t3। तो ये देखिए सेकंड ऑप्शन हमें दिख रहा है कि सेकंड ऑप्शन क्या है, इसका करेक्ट है, v1 माइनस v2 इज टू v2 माइनस v3 इक्वल टू t1 प्लस t2 इज टू t2 प्लस t3। तो डियर स्टूडेंट बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जैसा मैंने आपको पहले कहा है ये एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं। ये सिर्फ वही स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिन्होंने पहले अच्छी प्रैक्टिस करी हो मोशन इन वन डायमेंशन पे। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बस आपको ये फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन चेंज इन एवरेज वेलोसिटी अपॉन एवरेज टाइम, इसको आपको याद रखना है। अगर आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे से स्टूडेंट, बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये की फॉर्मूला हो गया, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन एवरेज वेलोसिटी अपॉन एवरेज टाइम। तो आप देखिए जब हम ए बी पोर्शन के लिए एवरेज वेलोसिटी कितनी है, ए बी पोर्शन के लिए एवरेज वेलोसिटी कितनी है v1, और बीसी पोर्शन के लिए एवरेज वेलोसिटी कितनी है v2। तो ए से लेकर सी तक चेंज इन एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया, v2 माइनस v1, पर ए बी में टाइम लगा t1 और बीसी में टाइम लगा t2, तो एवरेज टाइम लेना पड़ेगा t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो इसको ध्यान रखिए, कहने की जरूरत नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब स्टूडेंट अब हम आगे बढ़ रहे हैं, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है पर ठीक है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 0 आर u इक्वल टू 2i प्लस 3j मीटर पर सेकेंड and acceleration is 4i plus 2j meter per second square. Find the velocity and displacement of particle at t equal to 2 second. तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है वेक्टर फॉर्मेट में 2i plus 3j, एक्सेलरेशन इज गिवन 4i plus 2j। आपसे पूछा गया वेलोसिटी, तो आप यूज करिए v इक्वल टू u प्लस a
t and you are given the time as, और आपको टाइम कितना दिया गया है, 2 सेकंड का दिया गया है, तो निकाल लेंगे 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी 2i प्लस 3j, एक्सेलरेशन वैल्यू रखिए 4i प्लस 2j और टाइम रख दीजिए यहां पर कितना है 2 सेकंड, तो वेलोसिटी हमारी आ जाएगी 2i प्लस 3j, 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 8i प्लस 4j, तो आप देखिए वेलोसिटी वेक्टर तो स्टूडेंट आ गया 2i प्लस 8i विल गेट 10i, 3j प्लस 4j विल गेट 7j, तो ये वेलोसिटी का आंसर आपका आ गया है 10i प्लस 7j। एक और बात, अगर आपसे ये पूछा जाए कि वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, तो ये देखिए वेलोसिटी का वेक्टर तो हमने निकाल लिया 10i प्लस 7j, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड विल बी √149 मीटर पर सेकंड। अब हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकंड, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को, डियर स्टूडेंट, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज करेंगे, और आप जानते हैं कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो यूज करते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब u की वैल्यू देखिए 2i प्लस 3j है, u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू कितनी है 2i प्लस 3j, तो 2i प्लस 3j रख देंगे, 2i प्लस 3j, थोड़ा एरो मार्किंग करिए, टाइम तो स्केलर है, इनटू टाइम, टाइम गिवन है 2 सेकंड प्लस 1/2। अब एक्सेलरेशन की वेक्टर वैल्यू देखिए, एक्सेलरेशन की डियर स्टूडेंट वेक्टर वैल्यू है 4i प्लस 2j, तो इसी को रखेंगे 4i प्लस 2j, 4i प्लस 2j, और टाइम की वैल्यू है 2 सेकंड, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, सो s विल बी 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए ब्रैकेट में 4i प्लस 6j, और ये हो जाएगा 4i प्लस 2j, 2 का स्क्वायर 4, तो ये देखिए ये इसको कैंसिल कर देगा कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, तो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर आ जाएगा हमारा स्टूडेंट्स 4i प्लस 6j, और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 8i प्लस 4j, i और i ऐड हो जाएंगे, सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी 12i, और 6j और 4j भी ऐड हो जाएंगे प्लस 10j, तो ये डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर आ गया। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड चाहिए तो इस वेक्टर का आपको मॉडुलस निकालना पड़ेगा, तो देखिए 12 का स्क्वायर 144, फिर 10 का स्क्वायर देखिए 100, और देखिए अब 144 प्लस 100 √244, तो अब आप इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, आप चाहे तो आप इसको रूट में भी बदल सकते हैं, तो सो दिस इज इनफ 244, तो आप इससे लिख सकते हैं 4 इंटू 61, so you will get 2√61 मीटर, मैग्नीट्यूड कितनी आ जाएगी 2√61 मीटर, सॉरी। सो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेक्टर नोटेशन में आप इक्वेशन ऑफ मोशंस को स्टूडेंट यूज करिए और ऐसे क्वेश्चन का आंसर हम निकाल सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, और एंड इट इज टोटली बेस्ड ऑन द सिंपल यूज ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आपको होनी चाहिए।
आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। अब देखिए ये बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये थियोरेटिकली दीज क्वेश्चंस आर वेरी गुड। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। हम सपोज कर लेंगे कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितना है, a है, और दो चीजें हमें सपोज करनी होगी। लेट इनिशियल वेलोसिटी इज u, और दूसरा हमें सपोज करना पड़ेगा लेट द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज a। तो फिर से रीड करते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन if x, y and z, if x, y and z be the distances described by a particle during the pth, qth and rth second। तो x डिस्टेंस pth सेकंड में ट्रेवल किया, y डिस्टेंस qth सेकंड में ट्रेवल किया एंड z डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन rth सेकंड। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ inside the bracket q minus r multiplied by x plus r minus p multiplied by y plus p minus q multiplied by z। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन पर्टिकुलर सेकंड ऑफ जर्नी को यूज करेंगे। और हम जानते हैं ये जो हमारा फॉर्मूला है Sn इक्वल टू u प्लस a बाय 2n माइनस 1। Sn is the distance traveled by the particle in nth second. U is the initial velocity. A is here acceleration and distance traveled in nth second. तो अब देखिए यहां पर अब क्वेश्चन को थोड़ा डियर स्टूडेंट रीड करेंगे। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यहां ध्यान दीजिए, x is the distance traveled in pth second, और दूसरा y is the distance traveled in qth second, okay, and z is the distance traveled in rth second। तो यहां पर हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे स्टूडेंट्स, और इन वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए ये हमने इक्वेशन यूज करे, x इक्वल टू यू प्लस ए बाय 2p माइनस 1 फर्स्ट इक्वेशन, y इक्वल टू यू प्लस ए बाय 2q माइनस 1 सेकेंड इक्वेशन, z इक्वल टू u प्लस ए बाय 2r माइनस 1 थर्ड इक्वेशन। तो यहां पे हमने डियर स्टूडेंट सपोज कर लिया है u is the initial velocity and a is the acceleration of particle, acceleration of particle। तो देखिए x डिस्टेंस ट्रेवल किया है ps सेकंड में, तो sn की जगह हम क्या रखेंगे x, और n की जगह हम क्या रखेंगे p। तो वी हैव डन द सेम। तो z इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन rth सेकंड, तो z इक्वल टू यू प्लस ए बाय 2r माइनस 1। तो इस तरह से अब हम स्टूडेंट हम इक्वेशंस को निकाल लेते हैं। अब हमें वैल्यू निकालनी है q माइनस आर इंटू एक्स, आर माइनस पी इंटू वाई, पी माइनस क्यू इंटू जेड। तो अब करना क्या है, देखिए यहां से x की वैल्यू को यहाँ x की वैल्यू रख देंगे, और यहां पर कौन सी वैल्यू रख देंगे, y की वैल्यू रख देंगे, और यहां पर हम पुट कर देंगे z की वैल्यू। तो वी विल बी एबल टू सॉल्व दिस। तो ये थोड़ा लंबा जाएगा स्टूडेंट, तो वी विल बी नीडिंग द स्पेस फॉर दैट। तो अगली स्लाइड में चलते हैं, और यहाँ पे भी कोशिश कर लेते हैं, लेकिन ये लेंथ इसकी बहुत बढ़ जाएगी। तो अगली स्लाइड में सॉल्व करना ऐसे बेटर रहेगा। तो देखिए x की वैल्यू रख दी u प्लस ए बाय 2p माइनस 1। इसी तरह अब यहां पर हम y की वैल्यू रखेंगे u प्लस ए बाय 2q माइनस 1। अब इसी तरह p माइनस जेड इंटू p माइनस जेड
इंटू पी माइनस क्यू, सॉरी ये क्या था, पी माइनस क्यू था। जेड की वैल्यू रख देंगे, जेड की वैल्यू रखेंगे हम u प्लस ए बाय टू आर माइनस वन। तो घबराइए मत, लेंथ से मत घबराइए। अब देखिए कैसे करना है, इसका एक टेक्निक है, वो मैं आपको टेक्निक बताता हूं स्टूडेंट। देखिए q माइनस आर इंटू यू, इस टर्म को देखिए, फिर इस टर्म को देखिए r माइनस पी इंटू यू, फिर इस टर्म को देखिए p माइनस क्यू इंटू यू। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा टेक्निक सीखिए, u को कॉमन ले लेंगे, तो हमें मिलेगा यहाँ q माइनस आर, यहां मिलेगा r माइनस पी, यहां मिलेगा p माइनस क्यू। इसी तरह देखिए a बाय टू को कॉमन लेना है, तो आप देखिए ध्यान से, जब ये q माइनस आर का मल्टीप्लीकेशन इसमें होगा a बाय टू इंटू टू पी माइनस वन, तो हम a बाय टू कॉमन ले सकते हैं। तो क्या मिलेगा हमें, q माइनस आर इंटू, आपको खुद करके देखना चाहिए पेपर पे, तो आपको थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। और सेकंड टर्म देखिए r माइनस पी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा r माइनस पी इंटू टू क्यू माइनस वन। फिर ये देखिए p माइनस क्यू किससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस p माइनस क्यू इंटू टू आर माइनस वन। तो ये देखिए ये टेक्निक है। अब आप देखिए कैंसिलेशन हो जाएगा, देखिए सारे टर्म अधिकतर कैंसिल हो जाएंगे। देखिए p से ये p कैंसिल हो गया। अब देखिए अगला टर्म कौन सा कैंसिल हो रहा है, ये देखिए q से ये q कैंसिल हो गया। अब देखिए माइनस आर और प्लस आर, देखिए ये माइनस आर और प्लस आर, ये भी कैंसिल हो गए, तो ये टर्म कितना आ गया आपका, जीरो। कितना आ गया, जीरो। अब सेकंड टर्म को देखते हैं, ए बाय टू पी क्यू आर, ब्रैकेट्स खोल के स्टूडेंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले क्यू को देखिए, इसको ओपन कर रहे हैं, क्यू माइनस आर को हम टू पी माइनस वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्यू से कर रहे हैं, तो टू पी क्यू माइनस क्यू। फिर अब हम आर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आर जब टू पी से मल्टीप्लाई होगा तो कितना देगा, माइनस टू पी आर, फिर माइनस आर इंटू माइनस वन प्लस आर। अब इसी तरह इस ब्रैकेट को भी आपको ओपन करना है, तो आर इंटू टू क्यू माइनस आर माइनस टू पी क्यू प्लस पी। इसी तरह इस ब्रैकेट को भी आपको ओपन करना है, p इंटू टू आर, p इंटू टू आर माइनस पी माइनस आर इंटू टू आर। ये थोड़ी यहाँ पे हमसे थोड़ी सी स्टूडेंट गलती हुई है, ये p माइनस आर नहीं था, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये p माइनस आर नहीं था, आई एम वेरी सॉरी। इसको हमें लिखना चाहिए p माइनस क्यू। और मेरी तो आपसे एडवाइस है कि आप खुद कॉपी पेन लीजिए और इसको सॉल्व करिए। तो हाँ, तो भाई मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस पूरे ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, p को मल्टीप्लाई किया टू आर से, p इंटू टू आर, p इंटू माइनस वन माइनस पी, फिर माइनस क्यू से करा हमने, माइनस क्यू इंटू टू आर, और फिर माइनस क्यू इंटू माइनस वन प्लस क्यू। तो ये सारे टर्म्स मिलेंगे। तो अब देखिए कैंसिल होंगे सारे टर्म्स। तो सबसे पहले देखिए कि ये देखिए ये कैंसिल हो गया, टू पी क्यू इस टू पी क्यू से कैंसिल हो गया। अब एक और टर्म देखते हैं कौन सा कैंसिल होता है, माइनस क्यू। ये देखिए माइनस क्यू कैंसिल हो गया प्लस क्यू से। फिर अब अगले टर्म पे आते हैं डियर स्टूडेंट, ये देखिए माइनस टू पी आर है, तो प्लस टू पी आर भी होगा, ये भी कैंसिल हो गया। अब अगला टर्म आता है, देखिए आर, देखिए आर प्लस आर है, और ये रहा माइनस आर। कलर मैचिंग करते रहिए तो आपको कैंसिल होना समझ में आ जाएगा। और ये देखिए अब एक और टर्म कैंसिल हो रहा है, वो हमारा कौन सा हो रहा है, ये देखिए
तो इसको करते हैं, ये देखिए 2RQ माइनस 2RQ, तो ओवरऑल क्या आएगा, तो ये जो a/2 है ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 से। सो 0 + 0, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0। तो इस डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया, 0। हमसे पूछा गया था q - r इंटू एक्स प्लस r - p इंटू वाई प्लस p - q इंटू जेड की वैल्यू निकालिए। तो ये मैंने जैसा आपको लेक्चर के शुरुआत में ही बोल दिया था कि ऐसे जो क्वेश्चंस है ये थोड़े एडवांस लेवल क्वेश्चंस है, और कई स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देख रहे होंगे, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आए। तो मेरी एडवाइस क्या है, आप इसे ब्रैकेट को जो ओपनिंग है वो आप खुद करिए और खुद कैंसिल करिए, फिर देखिए कौन सा टर्म किस टर्म से कैंसिल हो रहा है, तो फिर ये आपके लिए आसान हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट करना तो आपको ये खुद ही पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या है, 0 है। तो अब देखिए, तो डियर स्टूडेंट अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो देखिए ये भी बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी हमारा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। इफ ए पॉइंट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, with uniform acceleration and covers successive equal distances in time t1, t2 and t3। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि t1 टाइम में बॉडी जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, t1 टाइम में बॉडी जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, अगर वो ऐसे मान लें, तो t2 टाइम में भी वो उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करती है और t3 टाइम में भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करती है। देन शो दैट 1/t1 minus 1/t2 plus 1/t3 equal to 3/t1 plus t2 plus t3। तो अनडाउटेडली स्टूडेंट अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल हम कह सकते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, ये हमें प्रूव करना है। 1/t1, और देखिए एक स्केच बनाएंगे। ऐसा लगता है देखने से ये क्वेश्चन बहुत टिपिकल है, टफ है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ये क्वेश्चन सिंपल है। हम इसको अगली स्लाइड में सॉल्व करेंगे और एक टेक्निकली इसको सॉल्व करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्यों आसान है। ओके, यू मस्ट हैव नोटेड डाउन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए, तो सबसे पहले तो हमने ये सपोज कर लिया कि ये देखिए ये बॉडी ने कितना डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल किया, इसको थोड़ा ध्यान देंगे, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, s। लेट दिस इज a, b, c एंड d। तो a b डिस्टेंस हमने सपोज कर लिया s, b c डिस्टेंस हमने सपोज कर लिया s, और c d डिस्टेंस भी हमने कितना सपोज कर लिया, s। और यहां पर हमने सपोज किया कि पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी थी, v1, यहाँ पार्टिकल की वेलोसिटी v2, और यहाँ पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी थी, v3 थी, और d पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी थी, v4। तो इसको नोट कर लीजिए, लेट s बी द सक्सेसिव इक्वल डिस्टेंसेस एंड v1, v2, v3 द इनिशियल velocities for the successive distances and v4 the final velocity। तो v4 को हमने यहां क्या लिखा है, फाइनल वेलोसिटी, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी। सिंस द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। सो वेलोसिटीज इन दीज थ्री इंटरवल्स एंड इन टोटल टाइम आर एवरेज वेलोसिटी v1 plus v2 by 2, v2 plus v3 by 2, v3 plus v4 by 2 and v1 plus v4 by 2। तो देखिए यहां पे a पर वेलोसिटी कितनी थी, v1 थी, b पर वेलोसिटी कितनी थी, v2 थी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई, v1 plus v2 by 2, और bc के लिए एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, ab के लिए एवरेज वेलोसिटी होगी
यहाँ वेलोसिटी v1 थी और b पर वेलोसिटी v2 हो जाती है, तो v1 से v2 चेंज हो जाती है। तो फॉर ab तो हम कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आता है मैं यहाँ लिख देता हूं, फॉर ab एवरेज वेलोसिटी इज v1 प्लस v2 बाय 2। अब क्लियर हो गया। फॉर bc, b पर वेलोसिटी कितनी थी, v2 थी, c पर वेलोसिटी कितनी हो गई, v3। तो फॉर bc एवरेज वेलोसिटी हो गई v2 प्लस v3 बाय 2, क्योंकि वो v2 से v3 चेंज हो रही है। अब इसी तरह फॉर cd एवरेज वेलोसिटी विल बी, c पर थी वेलोसिटी v3, ध्यान दीजिए फिगर को, c पर वेलोसिटी कितनी थी v3 और d पर वेलोसिटी कितनी हो गई v4 हो गई, तो उसमें चेंज हुआ, v3 से v4 चेंज हुआ, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे लिखेंगे, v3 प्लस v4 डिवाइडेड बाय 2, यही लिखा हुआ है यहां पर। अब एक और इसमें पोर्शन है, फॉर AD, ध्यान दीजिएगा, फॉर AD तो देखिए a पर वेलोसिटी कितनी थी, a पर वेलोसिटी कितनी थी, a पर वेलोसिटी कितनी थी, a पर वेलोसिटी थी v1 और d पर वेलोसिटी बदल कर कितनी हो गई v4 हो गई। तो फॉर AD एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, v1 प्लस v4 डिवाइडेड बाय 2। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोग एवरेज वेलोसिटी क्यों निकाल रहे हैं, तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है स्टूडेंट, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक बेसिक कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन में हम यूज करेंगे, काइनेमेटिक्स में यूज करेंगे, कि हम जानते हैं, हम वी नो इट वेरी वेल, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ए बी के लिए अब आप फिर से हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं और इसको ले डाउन करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर इस फिगर में आपको दिख रहा है ए पर वेलोसिटी देखिए कितनी है v1 और b पर वेलोसिटी कितनी हो गई v2, तो वेलोसिटी में चेंज हुआ, v1 से v2 हो गई, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ए बी s, और टाइम कितना है t1, टाइम कितना है t1, ये हमने लिखा नहीं तो यहां हम इस टाइम को भी लिख देते हैं t1 t2, और यहां टाइम कितना हो गया t3। तो इसलिए अब देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, s बाय t1, इक्वेशन 1। और bc के लिए, bc डिस्टेंस भी s है पर टाइम कितना है t2, इक्वेशन 2। cd एवरेज वेलोसिटी v3 प्लस v4 बाय 2, डिस्टेंस s और टाइम t3। और यहां एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस हो गया s, a से d पर सोच रहे हैं ना, s प्लस s 2s, 2s प्लस s 3s, और टोटल टाइम कितना हो गया t1 प्लस t2 प्लस t3। तो कंसेप्ट आपको फिर से एक बार ले डाउन करते हुए मैं अगली स्लाइड पे ले चलता हूं और आपको ये कंसेप्ट समझा देता हूं। तो देखिए आप इस फिगर को ध्यान से देखिए, ये टाइम कितना है t1, ये टाइम कितना है t2, ये टाइम कितना है t3। तो मैं फिर से एक बार इसको ले डाउन कर देता हूं, फॉर AB एवरेज वेलोसिटी v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय t1, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू, आई एम सॉरी, एवरेज वेलोसिटी में 2 आएगा और डिस्टेंस कितना है s अपॉन t1। तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। क्लियर हुआ आपको ये पहला इक्वेशन कैसे आ गया। इसी तरह अगर हम इक्वेशन यूज करेंगे BC के लिए, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय 2, डिस्टेंस हो गया s अपॉन t2, सेकंड इक्वेशन। और इसी तरह अगर हम CD के लिए यूज करेंगे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला v3 प्लस v4 डिवाइडेड बाय 2, और CD डिस्टेंस भी कितना दिया हुआ है, s दिया गया है। और फॉर AD अगर हम AD के लिए यूज करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v1, a पर वेलोसिटी v1 थी, d पर v4 थी, v1 प्लस v4 डिवाइडेड बाय 2, और ये डिस्टेंस कितना हो गया, आप खुद देख लीजिए AD डिस्टेंस कितना होगा, आप देखिए
ये s है, ये s है, ये s है, तो टोटल कितना हो गया 3s। और टोटल टाइम कितना हो गया t1 प्लस t2 प्लस t3। अब स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा कि ये इक्वेशंस हमने कैसे बनाए। अब हमें करना क्या है, फर्स्ट में से हमें सेकंड को माइनस करना है। ध्यान दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में से, फिर से मैं आपको बोल देता हूं, फर्स्ट इक्वेशन में से, इसको मैं रीराइट करता हूं, देखिए, लेट मी रीराइट। फर्स्ट इक्वेशन में से हमें सेकंड को माइनस करना है और थर्ड को ऐड करना है। देखते हैं क्या मिलता है। फर्स्ट माइनस सेकंड प्लस थर्ड, फर्स्ट माइनस सेकंड प्लस थर्ड। ठीक है, ये हमारा, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में t1 है अपॉन में, सेकंड इक्वेशन में t2 अपॉन में, थर्ड इक्वेशन में t3 अपॉन में। तो अगर हम फर्स्ट से सेकंड को माइनस करेंगे तो 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2 ऐसा हमें मिल जाएगा। तो देखिए, v1 करके देख लेते हैं, v2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस थर्ड इक्वेशन v3 प्लस v4 डिवाइडेड बाय 2 s बाय t1 माइनस s बाय t2 प्लस s बाय t3, s बाय t3। तो कंसेप्ट बहुत बेसिक कंसेप्ट यूज करी गई है। और क्यों करा है, 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 3 क्यों करा है, तो ये देखिए, इसका सवाल आपको यहां मिलेगा। ये देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 बाय t1 माइनस 1 बाय t2 प्लस 1 बाय t3 दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। और फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, ये देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में क्या है 1 बाय t1, सेकंड में क्या है 1 बाय t2 और थर्ड में क्या है, इसलिए माइनस किया। तो अगली स्लाइड में ले जाके स्टूडेंट अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, फर्स्ट इक्वेशन था v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2, सेकंड इक्वेशन v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय 2, थर्ड इक्वेशन v3 प्लस v4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू s कॉमन 1 बाय t1 माइनस 1 बाय t2 प्लस 1 बाय t3 प्लस 1 बाय t3। जैसा हमने आपको पहले कहा, ये एडवांस लेवल के क्वेश्चंस है। ठीक है, अब देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में हम एलसीएम ले लेंगे 2, तो ये बचेगा v1 प्लस v2 माइनस v2 माइनस v3 प्लस v3 प्लस v4 इक्वल टू s 1 बाय t1 माइनस 1 बाय t2 प्लस 1 बाय t3। अब कुछ कैंसिल होगा, देखिए, ये v2 कैंसिल हो गया, v3 कैंसिल हो गया, तो हमें बचा क्या लेफ्ट हैंड साइड में स्टूडेंट, हमें बचा 1 अपॉन v1 प्लस v4 डिवाइडेड बाय 2, v1 प्लस v4 डिवाइडेड बाय 2, और राइट हैंड साइड में तो हम निकाल ही चुके हैं 1 बाय t1 माइनस 1 बाय t2 प्लस 1 बाय t3। और आप देखिए, फोर्थ इक्वेशन से अब हम क्या करेंगे, v1 प्लस v4 बाय 2 एडी पार्ट के लिए एवरेज वेलोसिटी है, तो एडी पार्ट का डिस्टेंस हो गया 3s और टाइम हो गया t1 प्लस t2 प्लस t3 इक्वल टू s 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2 प्लस 1 अपॉन t3, ऐसे s कैंसिल, देयरफॉर 1 अपॉन t1 प्लस 1 अपॉन t2 प्लस 1 अपॉन t3 इक्वल टू 1 बाय t1 minus 1 by t2 plus 1 by t3. So we can say, hence it is proved. तो कंसेप्ट एवरेज वेलोसिटी की है, कंसेप्ट किसकी है, एवरेज वेलोसिटी की है। ये देखिए, फोर्थ इक्वेशन को देखिए, v1 प्लस v4 डिवाइडेड बाय 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 3s अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। तो यही चीज हमने यहां पर करी है। यहां हमें मिला लेफ्ट में
v1 प्लस v4 phi2, तो इसको हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो देखिए, ये उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मेरी एडवाइस ये है कि कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट पे हमें क्या ध्यान देना है। तो ये हमने बेसिक कंसेप्ट यूज करी थी। अगर एक बॉडी की इस पॉइंट पर वेलोसिटी v1 है और यहाँ वेलोसिटी v2 हो जाती है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस s है और टाइम कितना है, t1 है। तो हम लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट है। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बस उसी कंसेप्ट को यूज किया। थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्मेशन वाले डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चंस होते हैं, इन पर ध्यान देना चाहिए। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। फिर मिलते हैं। ये जो लेक्चर था एडवांस लेवल के क्वेश्चंस का था, और मेरी एडवाइस है कि आप इसे बार बार लिखकर प्रैक्टिस करें। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। सी यू, बाय बाय।